हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि SN2 में और SN1 में क्या डिफरेंस है। तो इसका मीन्स ये है कि आपके SN1 और SN2 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो आपका सेकंड टाइप था। ठीक, SN1 हमने आपको बता दिया, SN2 बता दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपके लिए SNI मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से समझे। क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ये आपके लिए वीडियो होगी आपके लिए 6। क्लियर है? तो यहाँ डाल रहे हैं आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका 06 पार्ट होगा ये। इसका जो दूसरा था आपके लिए, जो टाइप है इसका तीसरा, वो है आपके लिए थर्ड टाइप डाल लें। ठीक है, वो है आपके लिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। क्या है आपके लिए? इंटरनल मीन्स आप इसको बोल सकते हैं SN और I। ठीक है, इंटरनल क्यों कहा गया है इसका भी हम रीज़न आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसका हम आपके लिए पहले एग्जांपल लेके, जो हमने आपको एल्कोहल की प्रिपरेशन में बताया था, एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में आपको बताया था कि थायोनिल क्लोराइड से हम किस तरीके से अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, उससे हमें एल्किल हैलाइड मिलता है। वही रिएक्शन आपके लिए SNI है, मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल बोल सकते हैं, या इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो हमें रिएक्शन क्या आती है, पहले हम उसकी देखते हैं रिएक्शन क्या आती है। हमने कहा था कि भाई एल्कोहल लेंगे। ठीक है, इसमें हम 2 केस आपके लिए बताएंगे, इसलिए यहाँ पर हम एल्कोहल कुछ ऐसा ले रहे हैं जो कायरल कार्बन हो। कैसा हो? कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर आप ले लो एक तरीके से, चलो आप CH3 ले लो और यहाँ ले लो आप C2H5। क्लियर है? ठीक, सेकेंडरी एल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, सेकेंडरी एल्कोहल। इसकी रिएक्शन जब हम SOCl2 के साथ कराते हैं, मीन्स थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक, ये देखना आप, यहाँ पर मैं विद मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। मान लो थायोनिल क्लोराइड में किसी की प्रेजेंसी नहीं है, केवल यहाँ पर हीट है। ठीक है, तो होता क्या है कि Cl जहाँ पर OH लगा हुआ वहाँ Cl आ जाएगा, H और CH3 और आपका C2H5, और यहाँ पर आपको पता है SO2 और HCl रिमूव हो जाता है गैस के फॉर्म में, जिससे कि हमें यहाँ पर अधिक अमाउंट में एल्किल हैलाइड फाइंड होता है। अगर सपोज करो यहाँ पर एक केस ये आता है कि आपके लिए यहाँ पर सपोज करो पायरिडीन की प्रेजेंसी है। किसकी? पायरिडीन, जो कि एक क्या है, बेस की तरह काम करता है। फॉर्मूला इसका ये होता है पायरिडीन। ठीक है, एक बेस है, वो भी कैसा है आपके लिए? वीक बेस है। क्या है? वीक। अगर तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें कि जो Cl था वो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता है, मीन्स यहाँ Cl आ जाएगा, C2H5, और आपके लिए यहाँ आएगा आपके लिए CH3 और SO2 और HCl रिमूव होगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हमने कहा था कि भाई इसको हम एक नाम देते हैं, डार्जन मेथड है। क्या है? डार्जन्स मेथड भी बताया था हमने आपको कि डार्जन मेथड भी इसे कहते हैं। ठीक है, डार्जन मेथड। क्लियर है? और इससे एल्किल हैलाइड अधिक अमाउंट में प्राप्त होता है, प्योर होता है, क्योंकि ये SO2 और HCl किस में? गैस फॉर्म में होते हैं, तो ये वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ OH लगा हुआ वहाँ Cl आ रहा है और कोई भी ग्रुप में चेंज नहीं हो रहा, मतलब रिटेन है। इसका मतलब है जब हम SOCl2 की रिएक्शन हीट कराते, किसी की प्रेजेंसी में नहीं कराते,
ठीक है। तो वहाँ पर हमें कंपाउंड जो फाइंड होता है वो होता है आपका रिटेंशन। क्या है? रिटेंशन। क्लियर है? ये कंपाउंड कैसा है? रिटेंशन मीन्स रिटेन पोजीशन, जहाँ पर OH था वहीं तुरंत क्या आ गया? आपके Cl आ गया। ठीक, उसने पोजीशन को क्या कर लिया? रिटेन कर लिया, और कोई भी जहाँ ग्रुप लगे थे वो वही लगे हुए हैं। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन। कि एक न्यूक्लियोफाइल मीन्स हटा दिया, दूसरा उसकी जगह ग्रुप आ गया। लेकिन जैसे ही पायरिडीन की प्रेजेंसी आती है जो कि बेस की तरह काम करता है, तुरंत OH के अपोजिट क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर, और जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ था वो इसके अपोजिट है। देखो ये CH3 मीन्स अगर मैं देखूँ आपके लिए कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में दोनों में ये क्या है, अगर मैं मिरर यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, तो ये इसके अपोजिट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये Cl H CH3 और आपके लिए C2H5, मैंने मान लिया कि ये आपके लिए क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर है। तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है? Cl यहाँ दिखाई दे रहा है, C2H5 और यहाँ पर है आपका CH3 अपोजिट दिखाई। अगर मैं इसको कहूँ आपके लिए कि ये एक तरीके से डेस्ट्रो है और ये क्या होगा? फिर लीवो होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसके हमें डेस्ट्रो मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे, राइट हैंड में रोटेट करे, उनको डेस्ट्रो बोलते हैं, और जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में करे रोटेट, उसको बोलते हैं हम लीवो। ठीक है, तो ये अपोजिट दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रीडिन की प्रेजेंसी में ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो अपोजिट है, इसका मतलब क्या है? ये इन्वर्जन हुआ। क्या? इन्वर्जन। क्लियर है? इन्वर्जन है। ठीक, क्योंकि इन्वर्जन क्या होता है कि अपोजिट अटैक करना चाहिए, मीन्स जहाँ पर OH लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन से दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना चाहिए। ठीक, तो इसको हम क्यों कहते हैं SNI रिएक्शन? ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रेजेंसी नहीं होती है, ठीक है, किसी की भी प्रेजेंसी नहीं होती है SOCl2 में, उसकी क्या होती है? रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? SNI। SNI में क्या होता है आपके लिए कि रिटेंशन कंपाउंड फाइंड होता है। ठीक है, अगर प्रीडिन की प्रेजेंसी है तो इसको बोलेंगे, देखो SN2 रिएक्शन की तरह काम करेगा ये। ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन किस में होता है? आपका SN2 में। क्लियर बात? तो इसकी हम मैकेनिज्म बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगर किसी की प्रेजेंसी नहीं है तो रिटेंशन क्यों दे रहा है, तो SNI कहेंगे, उसको अभी हम बताएंगे आपको। और अगर प्रीडिन की प्रेजेंसी है यहाँ पर तो SN2 रिएक्शन है, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देगा। ठीक है, तो इसे नोट करें आप जल्दी से, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊँगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान से आप समझें, इसके मैकेनिज्म को किस तरीके से आपके लिए ये है कि रिटेंशन कब होगा और इन्वर्जन कब होगा। ठीक, तो ये बात यहाँ पर, इसको SNI क्यों कहेंगे? ठीक, इससे पहले हमने SN1 बताया था, वो क्या था? रेसिमाइजेशन था। ठीक, तो इसकी मैकेनिज्म देखें अब हम। मैकेनिज्म, ठीक है, देखो अभी हमने अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल हम कोई भी ऐसा नहीं है, आप इसी को ले लो जो हमने लिया था आपके लिए। ठीक है, HCH3 और C2H5O और H। ठीक है, ये मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको। एब्सेंट ऑफ पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन वाली आपके लिए। तो यहाँ पर SOCl2 है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना ले रहा। ठीक है, देखो यहाँ से Cn निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या है? लोन पेयर है, तो इसको लोन पेयर देगा। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्या होगा? COHS डबल बॉन्ड O और एक Cl। ठीक है, यहाँ से रिमूव क्या हुआ? Cl नेगेटिव, और इसको आप इस तरीके से जैसा है वैसा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था, पॉजिटिव आ गया। क्लियर? अब होगा क्या? ये तुरंत ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ऑक्सीजन जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, और H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -H
पॉजिटिव। ठीक, अब होगा क्या कि H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलकर क्या निकालेंगे, HCl रिमूव कर जाएंगे और बनेगा क्या आपके लिए कंपाउंड HCH3 C2H5 OSO और Cl। देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्किल क्लोरो सल्फाइड ठीक है, या तो हैलाइड बोल दो या यहाँ पर आपके लिए क्लोरोसल्फाइड ईस्टर कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ईस्टर। देखो इसी कंपाउंड में हमें देखना है अब क्या है। देखो आगे क्या होगा, समझते रहना यहाँ पर। ठीक, आगे क्या होगा कि यहाँ से जब ये Cl निकलेगा, ठीक है, नेगेटिव, यहाँ से तुरंत ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है। तो ये Cl क्या करता है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण ये Cl तुरंत इस पर यहाँ अटैक करने लगता है। ठीक है, मीन्स आप ये समझे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl नेगेटिव, मीन्स एक जो न्यूक्लियोफिलिक है वो रिमूव हो रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। ये एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है, देखो इसी के अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मीन्स एक ही कंपाउंड के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये केवल थायोनाइल क्लोराइड के केस में होता है, PCl5 या PCl3 के केस में नहीं होता। जब आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ा था तो PCl5 भी हमने बताया था, उसकी भी मैकेनिज्म बताई थी, PCl3 था उसकी भी आपको मैकेनिज्म बताई, लेकिन वहाँ SN2 मैकेनिज्म काम कर रही थी। ठीक है, तो ये तुरंत ही अटैक यहाँ करेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, Cl H CH3 और C2H5 प्लस, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव, तो क्या बना लगेगा, डबल बॉन्ड, तो S ऑक्सीजन और ये आपका SO2 गैस फॉर्म में निकल गया। मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SO2 गैस, SO2 यहाँ और HCl यहाँ पर निकला। क्लियर है, इस कंपाउंड को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये कंपाउंड आपके लिए बहुत मायने है इसकी मैकेनिज्म के लिए। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है। कैसा हो रहा है, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसलिए बेटा इसको बोलते हैं हम क्या, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी किस तरीके से है, ये इसकी मैकेनिज्म है। जब हम प्रीडीन की प्रेजेंसी नहीं कर रहे हैं, हीट करने में, तो हमें वहाँ पर कंपाउंड कैसा प्राप्त हो रहा है, रिटेंशन। कैसा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बात हो रही होगी यहाँ तक। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझनी है। क्लियर, ठीक। तो इस मैकेनिज्म को समझें दोबारा से एक बार। देखो यहाँ से मैंने Cl नेगेटिव निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तुरंत लॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास, इसको लॉन पेयर देगा, बॉन्ड बनाएगा, दिया है इसने तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा इसको हाइड्रोजन, H पॉजिटिव में निकले, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलाकर HCl मिल गई और आपके लिए इसको पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दिया, मीन्स इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ से तुरंत Cl नेगेटिव निकलेगा, तुरंत ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है बात। तो नेगेटिव रिमूव हो रहा है, नेगेटिव अटैक कर रहा है, मीन न्यूक्लियोफिलिक एक दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को एक ही कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे आप इस तरीके से आपने इसने कंपाउंड बना लिया। क्लियर है बात, ठीक। तो इस मैकेनिज्म को आप समझें। ठीक है, इससे फिर मैं आपको इसकी दूसरी मैकेनिज्म बताता हूँ। चलो जब तक इसको आप जल्दी से नोट करें। ठीक है, ध्यान से आपके लिए समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसकी दूसरी जो मैकेनिज्म है कि जब हमने आपके लिए बताया था क्या, प्रेजेंसी ऑफ किसकी, पायरिडीन की। ठीक, तो वो हमने आपको, तो यहाँ पर एब्सेंट की जगह आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। प्रेजेंट ऑफ पायरिडीन। ठीक है, तो देखो कंपाउंड क्या है, अगर हम इसी की बात करें तो हम इस तरीके से कंपाउंड लेंगे, CH3 आपने
C2H5OH। ठीक है, जब SOCl2 की रिएक्शन कराते हो SOCl2 की इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, तो कंपाउंड क्या मिलता है हमें? ClH CH3 और C2H5 प्लस SO2 गैस फॉर्म में प्लस HCl। ठीक है, गैस फॉर्म में निकल जाते हैं। ये कंपाउंड पैरेड में मीन्स आपके लिए इन्वर्जन मिलता है। कंपाउंड क्या है? इन्वर्जन। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लो आप क्या है। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, यही कंपाउंड हम जो ले रहे हैं अल्कोहल, उसी की हम बात करेंगे यहाँ पर। आप सेम वाला भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कायरल कार्बन हो। ये तो हमने आपको समझा दिया है। ये अभी तो फिलहाल में कायरल कार्बन है क्योंकि सभी हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप जब सेम होते हैं तो पता नहीं चलता है कि रिटेंशन है कि इन्वर्जन है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट लेकर ही मैकेनिज्म करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जब आपके लिए SOCl2 अटैक करता है, यहाँ पर SOCl2 सिमिलर है, ये यहाँ से निकल जाएगा, इसके पास लॉन पेयर है तो ये इसको लॉन पेयर दे देगा, बिल्कुल जैसा कि पहले हमने बताया था पहले उसके मैकेनिज्म में। ठीक है, तो आप C2H5 और CH3 और C2H5OHCl और यहाँ पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। अब होता क्या है, ये दे देगा आपके लिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl नेगेटिव, और यहाँ क्या होगा? H पॉजिटिव निकल जाएगा, -H पॉजिटिव। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? आपके प्लस HCl, और ये कंपाउंड हमें क्या मिलेगा? HCH3C2H5O सल्फर और Cl। अब क्या होगा ये चीज़ अब देखनी है। अब यहाँ पर पायरिडीन की आपको आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ से इस Cl नेगेटिव को निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो पायरिडीन होगा, देखो ये पायरिडीन है, इसके पास लॉन पेयर होगा, बेस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ कैसा चार्ज आएगा? आपका पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव। तो ये जो है जो आपके पायरिडीन, ये किसके साथ अटैक करेगा भाई? सल्फर के साथ। तो बनाएगा क्या कंपाउंड? कुछ इस तरीके से आप कंपाउंड को देखें, CH3C2H5। ठीक है, तो पायरिडीन है तो इसको आप इस तरीके से यहाँ N लिख लें। क्या है? N। ठीक है, और आपके लिए बॉन्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आपने एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो इस पर कैसा 1 to 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा? आप अच्छे तरीके से इसको देख लें, या आप इस तरीके से देखें, यहाँ N है, ये अब इस पर कौन सा चार्ज आएगा? आपका पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब यहीं क्या हुआ? यहीं आपके लिए क्या रिमूव हुआ था? Cl नेगेटिव। बिल्कुल सही है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो आपके लिए Cl नेगेटिव, उसमें पहली वाली जो एब्सेंट ऑफ पायरिडीन था वो यहाँ से अटैक कर रहा था। क्लियर है? अब ये यहाँ से अटैक बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखो आप पायरिडीन लगने से इसमें स्टेरिक हिंट्रेंस यहाँ पर क्या हो गया? अधिक हो गया, मतलब मीन्स मोर हिंट्रेंस, तो अब क्या करेगा? यहाँ पर हिंट्रेंस कम है तो न्यूक्लियोफिलिक जो होगा किधर से अटैक करेगा? आपके लिए बैकवर्ड साइड से। ठीक है, यहाँ पर हिंट्रेंस कैसा है? लेस हिंट्रेंस है, हिंट्रेंस। ठीक है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप क्या है? कम है। इस जो प्रेडीन के लगने के कारण, ठीक है, प्रेडीन के लगने के कारण यहाँ पर हिंट्रेंस बढ़ गया, जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक आपके एक तरीके से सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपके समझना है कि आपसे पूछे भाई जनरली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेरिक हिंट्रेंस यहाँ पर
अधिक हो गया, मीन्स बल्कि ग्रुप हो गया, यहाँ पर भीड़ एक तरीके से अधिक हो गई, ठीक है, तो इसको अटैक करने में क्या होगी, दिक्कत। तो ये जो है Cl नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, बैकवर्ड साइड से। तो कंपाउंड क्या बनाएगा, ठीक है, कंपाउंड ये बनाएगा, यहाँ पर यहाँ देख सकते हो CHCl, ठीक है, CH3 और आपका C2H5, क्लियर है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर प्रीडिन और यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ऑक्सीजन इस तरीके से बना लेगा, प्लस पायरिडीन दोबारा से आपके लिए निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैटलिस्ट की तरह ही तो काम कर रहा था आपके, ठीक है। तो SO2 ये हमारी गैस यहाँ फॉर्म हुई। ये जो कंपाउंड बना ये कैसा बना है आपका, ये जो कंपाउंड है ये वाला, ये किस तरीके का है, तो अपोजिट है। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर CH3 कहाँ, और इसमें देखेंगे, मीन्स ये क्या है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है बात क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, ठीक, अच्छे तरीके से। एक बार और देखो मैंने क्या बताया था, जब पायरिडीन की प्रेजेंसी होती है तो इन्वर्जन कंपाउंड बनता है, उसका प्रूफ मैंने बता दिया पायरिडीन का क्या यूज है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस की तरह काम करता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, तुरंत यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस अधिक होने के कारण एक तरीके से सामने से फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, Cl नेगेटिव कहाँ से करेगा, बैकवर्ड साइड से, इसलिए इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि इन्वर्जन कब बनेगा और रिटेंशन कब बनेगा कंपाउंड में, ठीक, ये चीज़ यहाँ पर समझनी। मैकेनिज्म एक बार और समझ लो आप, देखो यहाँ Cl नेगेटिव रिमूव हो गया आपके लिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा लो, ठीक है, और जब पॉजिटिव आएगा न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं, ठीक है, हमने पहले भी आपके लिए बताया था कि ऑक्सीजन अगर कहीं भी डबल बॉन्डेड अटैच है वो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, हमेशा ऑक्सीजन वो देगा जो सिंगल बॉन्डेड अटैच होता है, ठीक है। तो तुरंत इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये यहाँ से क्या हुआ, H पॉजिटिव ने इसको पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर दिया, ठीक। अब ये कंपाउंड बना, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला, क्लियर, HCl H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव से HCl हो गया। ये न्यूक्लियोफिलिक जो है आपके लिए बेस की तरह काम करेगा, यहाँ अटैक करके ये कंपाउंड बना लिया, तुरंत Cl नेगेटिव जो लगा था वो बैक से साइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन पर स्टेरिक एंट्रेंस क्या है, अधिक है, क्लियर, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अब तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी, यहाँ से ये निकला कि SN1 रिएक्शन क्या थी, रेसिमाइजेशन, ठीक है, मीन्स रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों करते थे, ये भी हमने आपको बताया इन्वर्जन। और SN2 रिएक्शन क्या थी आपके लिए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और SNI क्या, SNI दो केसेस थे हमारे पास। अगर मान लो यहाँ पर प्रीडिन की प्रेजेंसी नहीं है तो कंपाउंड कैसा बनाता था आपका, रिटेंशन, कैसा, रिटेंशन। अगर मान लो पायरिडीन की प्रेजेंसी है तो कैसा बनाता है आपको, इन्वर्जन, क्लियर है। तो ये दोनों आपके लिए यहाँ पर समझना है कि इन्वर्जन और रिटेंशन कब फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ मैकेनिज्म और SNI रिएक्शन क्यों कहते हैं ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट करें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इंटरनल जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो आपके लिए समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए इतना ही बता रहे हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।